इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्रूव दैट रूट 2 यानी रेशनल नंबर। प्यारे बच्चे देखो उसको हम कैसे करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें प्रूव क्या करना है कि रूट 2 एक इरेशनल नंबर है। हम यहां पे लिखेंगे प्यारे भाई, लेट अस assume on the contrary, let us assume on the contrary root 2 is रेशनल नंबर। क्या है हमारे पास में, रेशनल नंबर। मतलब ये हमने एज्यूम किया अभी कि रूट 2 हमारे पास में क्या है, रेशनल नंबर। देन देयर एग्जिस्ट, यहाँ पे ये स्टेटमेंट हमें लिखनी पड़ेगी, नंबर आर है प्यारे बच्चे ये। देन देयर एग्जिस्ट पॉजिटिव इंटीजर्स a and b, positive integers a and b such that, अब भाई लिखो यहां पे क्या, अंडर रूट 2 इज इक्वल टू a अपॉन b, वेयर a and b आर को प्राइम। आपको पता ही है को प्राइम क्या होते हैं, देयर एचसीएफ इज 1, देयर एचसीएफ इज 1, यानी कि इनका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या है प्यारे भाई, 1 है। अब उसके बाद में हम यहाँ पे स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स करेंगे। इधर भी स्क्वायर करा मैंने भाई, उधर भी स्क्वायर करा। यहाँ पे मैं लिख भी रहा हूं क्या भाई, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स। प्यारे बच्चे बात आपको समझ में आ रही है, यहां तक कोई डाउट किसी को, कोई प्रॉब्लम है, कोई डाउट है? अब बच्चे देखो जब हमने स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स किया, अंडर रूट 2 का स्क्वायर हो गया हमारे पास में 2, ये हो गया a स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर। अब मैं इसको चलो ऐसे लिख देता हूं, देखो a स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर। प्यारे बच्चे मैंने नीचे 1 माना, क्रॉस किया, देन वी गेट रिजल्ट 2b स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर। यहां तक कोई डाउट है? 2b स्क्वायर इज इक्वल टू प्यारे भाई कितना आया, a स्क्वायर आया। जब हम यहां पे ध्यान से समझना कि 2 हमारे पास में डिवाइड हो रहा है a स्क्वायर से, अगर 2a स्क्वायर से डिवाइड होगा तो 2a से भी डिवाइड होगा। 2 अगर a स्क्वायर से डिवाइड होगा तो 2a से भी डिवाइड होगा। ये हमारे पास में भाई फर्स्ट इक्वेशन बन गई। देन उसके बाद में हम यहां पे लिखेंगे क्या, a इज इक्वल टू 2c, ब्रैकेट में लिख देंगे फॉर सम इंटीजर c। यहां तक कोई डाउट किसी को नहीं है? बहुत अच्छी बात है प्यारे बच्चे। फिर से हम यहां पे क्या करेंगे, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स करेंगे। क्या करेंगे प्यारे भाई, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स। यहां पे आप मेंशन भी कर देना अगेन, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स, देन वी गेट। अब भाई हम यहां पे करेंगे इसको सॉल्व। आगे जरा ध्यान से समझना। अब ये हो गया हमारे पास में a स्क्वायर इज इक्वल टू 4c स्क्वायर। a स्क्वायर किसके इक्विवेलेंट आया प्यारे भाई, 4c स्क्वायर के इक्विवेलेंट आया। अब आप ध्यान से समझो, a स्क्वायर किसके बराबर प्यारे बच्चे, 2b स्क्वायर के। नाउ वी विल पुट दिस वैल्यू, 2b स्क्वायर इज इक्वल टू 4c स्क्वायर, देन 2 1 जा 2 2 जा, डिवाइड हो चुका, तो रिजल्ट हो गया हमारे पास में b स्क्वायर इज इक्वल टू 2c स्क्वायर। अब प्यारे भाई अगर 2 हमारे पास में b स्क्वायर से डिवाइड होता है तो 2b से भी तो डिवाइड होगा, 2 डिवाइड्स बाय b, ये डिवाइड का हमारे पास में वो है। देन ये बन गई हमारे पास में क्या बच्चे, सेकंड इक्वेशन। कौन सी इक्वेशन बनी मेरे भाई, सेकंड इक्वेशन बनी। प्यारे बच्चे यहां पे लिखेंगे फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड वी ऑब्टेन, from first and second we obtain that 2 is a common factor, 2 is a common factor of a and b, but this contradicts the fact that
टू, अरे कहाँ जा रहा है भाई, पर इधर मत जा, इसमें ए एंड बी हैव नो कॉमन फैक्टर अदर देन 1, यानी कि ए और बी का कोई कॉमन फैक्टर नहीं है 1 के अलावा। दिस मीन्स आवर सपोजिशन इज रॉन्ग, हमारा जो हमने सपोज किया था प्यारे बच्चे वो बात गलत हो चुकी है। इसका मतलब √2, हेंस √2 इज एन इरेशनल नंबर। प्यारे भाई ये बात समझ में आ रही है आपको? यहाँ तक कोई डाउट तो नहीं है, चीजें समझ में आ रही है? चलिए प्यारे बच्चे, अब आपको एग्जाम में ऐसे लिख के आना है, ये इसका एक परफेक्ट सॉल्यूशन है, इसके अकॉर्डिंग आप लिखोगे, चीजों को ध्यान से समझना। मैं समझता हूँ, आई होप ये वीडियो आपको अच्छे से समझ में आई होगी, ये क्वेश्चन का मेथड बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। तो प्यारे बच्चे इस बात को ध्यान में रखना है, और अब हम अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू।